हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग इन जय हिंद। आज बहुत ही एक नॉर्मल से टॉपिक पे बात है, परंतु जितने लोग भी एसएसबी की तैयारी कर रहे हैं आप में से, इनफैक्ट मोस्टली वही कर रहे होंगे जो मेरा ये वीडियो देख रहे हैं, उन्हीं के लिए वीडियो है। तो आप लोगों ने ये बात ज़रूर सुनी होगी, OLQ। अब OLQ के साथ प्रॉब्लम ये है कि कोई OLQ के बारे में बात करता ही नहीं है। क्यों नहीं करता है बात? बिकॉज़ हम सबकी चेष्टा ये है कि हम जल्दी से कोई शॉर्टकट ढूँढें और जल्दी से अपना काम निकालें और जल्दी से रिकमेंड हो जाएं। परंतु एक बात समझिए, बिना OLQs को समझे, बिना OLQs को जाने आप अगर एसएसबी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप एक्चुअली प्रिपेयर नहीं कर रहे हैं। ये वही बात हो गई कि आप अलजेब्रा तो पढ़ना चाह रहे हैं, अलजेब्रा के मैथ्स निकालना चाह रहे हैं, परंतु आपको बेसिक्स में काम नहीं करना है, आपको फॉर्मूलोज में काम करना ही नहीं। ये नहीं, जितनी अकेडमीज़ भी हैं, जितने लोग पढ़ा रहे हैं, एक तो उनको आधे लोगों को OLQs पता ही नहीं, फिर वो समझाते नहीं हैं कि OLQs क्या है, और इस पे बात नहीं करते कि OLQ हम बिल्डअप क्यों करें, कैसे करें। बट एक्चुअल में अगर कोई मेंटोर आपको तैयारी करवा रहा है तो उसको यही बोलना चाहिए और उसको आपको यही मेनली समझाना चाहिए कि भाई ये OLQ है, इसकी ये अंडरस्टैंडिंग है और आपका यहाँ पे थोड़ा सा मुझे लैग मिल रहा है, आप इसको इम्प्रूव करो। कैसे इम्प्रूव करो वो भी उन्हें बताना चाहिए। तो आइडियली इफ़ समवन हैज़ टू वर्क ऑन योर पर्सनैलिटी and prepare you for SSB interviews, तो बेसिकली अगर हमको प्रिपेयर करना है SSB के लिए तो पहले हमें OLQs को ही समझना है। तो मैं आज आपका थोड़ा कंसेप्ट क्लियर कर दूं कि OLQ है क्या और क्यों ज़रूरी है और आपको कैसे समझना चाहिए इन चीज़ों को। बहुत बड़ा वीडियो तो नहीं बना सकते इस पर, बहुत ज़्यादा अगर बनाने जाएंगे सबको समझाने में तो मुझे लगता है 2-3 घंटे का वीडियो बन जाएगा, परंतु मैं आज बेसिक्स आपको समझाऊँ। अगर आपको OLQs को समझना है तो पहली बात तो आप ये समझिए कि OLQs कोई आउट ऑफ द वर्ल्ड क्वालिटीज़ नहीं, यानी कि डिफेंस सर्विसेज जो आपको फौज में अफसर बनाने के लिए जो सिलेक्शन बोर्ड्स हैं और जो प्रोसीजर है, उसका ये आपसे एक्सपेक्टेशन बिल्कुल भी नहीं है कि आपके अंदर कोई सुपर नेचुरल क्वालिटीज़ हो। सुपर नेचुरल क्वालिटीज़ मतलब ऐसा नहीं है कि आपको उड़ना आता हो, आपको बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ करना आता हो, आप आउट ऑफ द वर्ल्ड हो, नहीं। OLQs को इसीलिए मैं सिंप्लीफाई करने के लिए HLQs बोलना पसंद करता हूँ। H से आप समझ गए होंगे, ह्यूमन। OLQs आर नथिंग बट ह्यूमन लाइक क्वालिटीज़, बिहेविंग लाइक अ ह्यूमन। एंड फ्रैंकली स्पीकिंग ये जो क्वालिटीज़ हैं ये एक्चुअली इवॉल्व हुई हैं। ऐसा नहीं है कि ऑल ऑफ अ सडन हमने इम्पोज कर दिया कि आई वांट दीज क्वालिटीज़, दीज क्वालिटीज़, दीज क्वालिटीज़, एंड इफ़ यू आर हैविंग दीज क्वालिटीज़ फाइन, इफ़ यू आर नॉट हैविंग दीज क्वालिटीज़ इट्स नॉट फाइन एंड यू आर नॉट रिकमेंडेबल। दे हैव इवॉल्व थ्रू वॉर्स। मतलब ड्यूरिंग वॉर्स लॉट ऑफ स्टडीज़ हैपेंड एंड देन अंडरस्टैंडिंग केम अप कि क्या चाहिए, कैसा लीडरशिप चाहिए। बहुत इंटेलिजेंट बंदा है, क्या वो फौज में लीडर बन सकता है? मतलब इज़ इट कंपल्सरी कि हाँ इंटेलिजेंट है तो लीडरशिप होगा फौज वाला? नहीं। ही कैन बी अ गुड साइंटिस्ट, ही कैन बी अ गुड मैथमेटिशियन, बट दैन लीडरशिप रिक्वायर समथिंग एल्स। आज की डेट में कॉर्पोरेट वर्ल्ड हो, आज की डेट में एडमिनिस्ट्रेटिव वर्ल्ड हो, पॉलिटिशियंस हैं, एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, कॉर्पोरेट्स हैं, डिफेंस ऑफिसर, दे ऑल आर finally coming down to these OLQs. So these are basic qualities and traits of a leader. Nothing extraordinary about it. They're human-like qualities. तो अगर हम OLQs को सब डिवाइड करना चाहें तो मैं इनको 4 मेन सब डिविजन्स में डिवाइड करता हूँ। मैं नहीं करता हूँ, DIPR ने किया हुआ है, मैं आपको उसके बारे में जनरली बताता हूँ। कई लोग क्या करते हैं कि DIPR की डेफिनेशन पढ़ने की कोशिश करते हैं जो कि समाउ डोमेन में अवेलेबल है, और मुझे नहीं पता क्यों अवेलेबल है, कैसे अवेलेबल है, बिकॉज आइडली होनी नहीं चाहिए। और जो बातें DIPR लिख रहा है OLQs के बारे में, जो डेफिनेशन लिख रहा है, वो एक्चुअली नॉर्मल डोमेन में समझ में भी नहीं आएंगी। वो वर्ड्स, उनका मीनिंग, उनका एनालिसिस नहीं समझ में आएगा। तो एनीवेज, तो डेफिनेशन जो अवेलेबल हैं उस पर आप मत जाइए, वो तो एसेसर्स के लिए है। आप एज ए ह्यूमन सोचिए कि एज अ कैंडिडेट व्हाट ऑल क्वालिटी शुड बी देयर। तो 4 ब्रॉड आउटलाइंस की मैं बात कर रहा था। पहली जो क्वालिटी है, दे आर द क्वालिटीज ऑफ हेड, योर माइंड, थॉट प्रोसेस,
लेट्स और सिंप्लीफाई कर दें, आपकी सोचने समझने की शक्ति, सोचने की भी और समझने की भी। अपने आप की डेफिनेशन में DIPR कहते हैं कि बेसिक इंटेलिजेंस है ही नहीं, इज द स्टेटमेंट। तो इसका मतलब ये इंटेलिजेंस टेस्ट तो हो ही नहीं सकता है। इंटेलिजेंस टेस्ट के लिए अलग टेस्ट होता है, ये आपको पता है। ये जो SSB में गए हैं कि PPDT में एक टेस्ट जो होता है वो OIR के लिए होता है, एंड दैट इज़ ऑल अबाउट इंटेलिजेंस। तो जो क्वालिटीज़ ऑफ हेड हैं उनको अगर मैं सब डिवाइड करूँ तो उसमें जो पहली क्वालिटी है जिसको हम लोग इफेक्टिव इंटेलिजेंस कहते हैं, मोस्टली अबाउट योर प्रैक्टिकल एबिलिटीज़, योर एप्लीकेशन ऑफ माइंड। Are you able to apply the mind, or are you not able to apply the mind? If you are not able to apply the mind, then can you apply the mind with training? So there are 2-3 factors. One is that you have it, and one is also if you're trainable about it. So there are many qualities in us which is there, but it is not visible. So if it is trained, it will be visible. सिंपल एग्जाम्पल से समझाता हूँ, कोई गांव का लड़का है, उसको एक्सपोजर नहीं मिला है, ही हैज़ नॉट बीन ऑन स्टेज, ही डजंट नो व्हाट इज़ पब्लिक स्पीकिंग. If he is given a training, if he is given an opportunity, if he is given a platform, and with practice, there is a very huge possibility he'll start speaking like any one of us. तो छुपी हुई प्रतिभा है, और ट्रेनिंग करने के बाद प्रतिभा निकल गई. तो प्रतिभा है, एक तो ये बात हो गई. क्या प्रतिभा हो सकती है, एक ये बात भी होगी. तो इन 2 धड़ों में है ये. तो उसी तरह से दूसरा जो क्वालिटीज़ ऑफ हेड में है वो है आपका लॉजिकल रीजनिंग, है जिसको हम रीजनिंग एबिलिटी भी कहते हैं. प्राइमरीली इट इज़ अबाउट लॉजिक. आप कहीं पे भी जाइए, किसी भी स्टेट में चले जाइए, किसी भी ऑफिस में चले जाइए, किसी भी फंक्शनिंग में चले जाइए, यू विल ऑलवेज फाइंड दैट लॉजिकल पीपल आर ऑलवेज रिस्पेक्टेड. लॉजिकल पीपल टॉक सेंस, they make mistakes, but they make logical mistakes. And illogical people just go and application of logic is very very essential. नटशेल में ये कहें तो एक और इम्पॉर्टेंट बात आती है इसमें, और उसको हम लोग कहते हैं रैशनल थिंकिंग. रैशनल थिंकिंग भी रीजनिंग एबिलिटी का बहुत बड़ा हिस्सा है. रैशनल थिंकिंग मतलब कि अगर आप किसी सिचुएशन में हैं जहाँ पे मान लीजिए आपके फ्रेंड का एक्सीडेंट हो गया है, तो वहाँ पे आप इमोशनल तो होंगे ही, परंतु रैशनल होना ज़्यादा ज़रूरी है. उसकी जान बचानी है. वहाँ बैठ के रोना नहीं है. रोने का समय आएगा बाद में, जब वो हॉस्पिटल में चला जाएगा, कंफर्टेबल हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा, उसके बाद आप ज़रूर दुख मनाएं, पर उस समय तो एक्शन नहीं. तो रैशनल थिंकिंग एक बड़ा इंपॉर्टेंट बट बहुत बड़ा टॉपिक है एक्चुअली. मुझे एक OLQ को अगर ऐसे कवर करना हो तो मुझे लग रहा है इसी में मेरा आधे घंटा चला जाएगा. तो आज तो मेरा ब्रॉड आउटलाइन का प्लान है. तीसरी आती है ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी. आप ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी को ये मत सोचिए कि इसको इवेंट ऑर्गेनाइज करना आता है कि नहीं, इसको ये करना. इट इज़ नॉट अबाउट दैट. इट इज़ नॉट अबाउट यू मल्टीटास्किंग इफ यू आर थिंकिंग. इट इज़ मोर अबाउट हाउ वेल यू यूज़ योर रिसोर्सेज and how well you use your time being the best resource. Your ability to rationalize and use the time in the most productive manner towards the sustainable desirable goal. फिर पावर ऑफ एक्सप्रेशन है. पावर ऑफ एक्सप्रेशन को कई लोग बहुत ज़्यादा लिंक कर देते हैं कि उसकी इंग्लिश ठीक नहीं तो पावर ऑफ एक्सप्रेशन ठीक नहीं है. नहीं, ऐसा नहीं है. पावर ऑफ एक्सप्रेशन का लैंग्वेज एलिमेंट है, परंतु क्लैरिटी ऑफ थॉट पे ज़्यादा इसका इम्पेक्ट है कि आपके दिमाग में है क्या. मतलब आर यू क्लियर अबाउट व्हाट यू डूइंग, व्हाट यू सेइंग, व्हाट यू थिंकिंग, व्हाट यू डूइंग. आपने भी एक्सपीरियंस किया होगा, ग्रुप डिस्कशन में एक बंदा बोल रहा है जापान पे और बोलने लगता है लंदन पे और फिर टोक्यो पे और फिर कहाँ. बेसिकली इज़ नॉट क्लियर व्हाट ही सेइंग. एक आपने कहावत भी सुनी होगी, लुकिंग लंदन टॉकिंग टोक्यो. तो ऐसा ही हो जाता है बिकॉज पता ही नहीं बोलना. तो it is more about clarity of thought than about ease of expression. Ease of expression is also there. Again, ये अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है. तो ये हो गया आपके माइंड की क्वालिटीज़. फिर देयर क्वालिटीज़ ऑफ हार्ट. दिलों की बातें. मैं तो कहता हूँ SSB है ही दिलों का टेस्ट. इट इज़ मोर ऑफ अ हार्ट मैटर. ये कोई माइंड मैटर नहीं है. SSB इंटरव्यू प्रोसीजर, इट इज़ मोर ऑफ अ हार्ट मैटर. आप कैसा सोचते हैं दूसरों के बारे में, आप कितना कनेक्ट करते हैं दूसरों से, आपका एम्पैथी फैक्टर क्या है, आपका इमोशनल कोशेंट क्या है, आप हाउ डू यू कनेक्ट टू पीपल यूजुअली, और यू आर अलोन, अपना
एंजॉय कर रहे हैं। कई लोग लोनर होते हैं, उनको मज़ा उसी में आता है, उनको अकेले में बहुत मज़ा आता है। वो लेंगे बाइक, निकल जाएंगे 600 800 900 माइल, उसको उसी मज़ा आ रहा है, अकेलेपन में मज़ा आ रहा है। ठीक है, अच्छी बात है, परंतु फौज के लिए ऐसा अकेलापन बहुत अच्छी बात नहीं है, इनफैक्ट जीवन के लिए भी। तो अडेप्टेबिलिटी की इश्यूज है उसमें फिर सोशल इंटेलिजेंस एक बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है उसमें, कि सोशली आप इंटेलिजेंट हैं कि नहीं। बेसिकली 4 तरह के इंटेलिजेंस यूज़ हो रहे हैं। एक तो बेसिक इंटेलिजेंस यूज़ हो रहा है वायर में, फिर एक प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस हो रहा है, इफेक्टिव इंटेलिजेंस जिसको हम लोग बोलते हैं, फिर एक ये सोशल इंटेलिजेंस हो रहा है, और फिर एक इमोशनल इंटेलिजेंस। तो 3-4 तरह के इंटेलिजेंस को हम SSB में बाय एंड लार्ज डील कर सकते हैं। फिर बात आती है कोऑपरेशन की। आर यू कोऑपरेटिव पर्सन बाय डिज़ाइन, और आर यू पर्सन हु डजंट कोऑपरेट, हु इज़ लोन प्लेयर है, अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता। ऐसे लोगों की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है फ़ौज में, और आजकल के एज में कॉरपोरेट्स में भी, और मे बी इन एडमिनिस्ट्रेशन एंड पॉलिटिक्स ऑल्सो, इट हैज़ ऑल बिकम अ टीम वर्क। So humans by design are socially connected, and that is what is the basic requirement. So nothing extraordinary. And there is third quality which is called sense of responsibility. आपको थोड़ा बैकग्राउंड में अगर नॉइज़ आ रही है तो जस्ट टू बैड, ऊपर कोई कुछ कर रहा है, कांट हेल्प इट, आई डोंट वांट टू स्टॉप दिस फ्लो। सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? छोटा सा अगर उसको डिफाइन करना चाहूँ तो बिलोंगिंगनेस। आप अगर किसी चीज़ को बिलोंग करेंगे, आप अपने आप रिस्पॉन्सिबल हो जाएंगे। घर से बिलोंग करेंगे तो घर के लिए रिस्पॉन्सिबल हो जाएंगे, दोस्तों में बिलोंग करेंगे दोस्तों के लिए हो जाएंगे, कॉलेज के लिए हो जाएंगे। अगर आप आखिरी बंदे हैं क्लास से निकलने वाले, और अगर आप देखते हैं कि स्विचेज़ ऑन है, और अगर आप स्विचेज़ ऑफ कर रहे हैं, मेरे हिसाब से ये भी एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर आप जा रहे हैं रास्ते में और कोई गिर गया है, अगर आप अपनी गाड़ी रोकते हैं, बाइक रोकते हैं, खड़े होते हैं, उसको उठाते हैं, ये भी एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर अनायास ही आपको कोई बच्चा गरीब सा है और वो आपको चौराहे पे मिलता है और पेन बेच रहा है वो 5 रुपए का, और वो आपको नहीं चाहिए, पर तो फिर भी आप ख़रीद लेते हैं, मेरे हिसाब से यही एक इमोशनल इंटेलिजेंस का बहुत बड़ा टेस्ट है। तो बहुत सारी बातें हैं इस पर, बट बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं, और मुझे नहीं लगता इन पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ करेगा कोई भी साइकोलॉजिस्ट, इंटरव्यूअर या GTO, बिकॉज सोशल एडजस्टमेंट अपने आप में बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, और जनरली बहुत डिवर्स है। आर्म फोर्सेस का जो कैरेक्टरिस्टिक है, उसमें एक ऐसा बंदा चाहिए जो अपने आप को अडॉप्ट कर ले। एडेप्टेबिलिटी हम कहते हैं, अडॉप्ट नहीं, अडैप्ट। फिर तीसरी जो क्वालिटीज़ आती हैं उसको हम लोग वी कैन रादर कॉल इट एज विच कैन बी स्लाइटली ट्रेन। फैक्टर 3 बोलते हैं हम लोग। उसमें आपका कॉन्फिडेंस है। कॉन्फिडेंस के बारे में मैंने एक वीडियो बनाया भी है, यू कैन वियर योर कॉन्फिडेंस विद स्माइल, आप देखिएगा। और मेरा ये मानना है, मेरा ही नहीं सबका ये मानना है, कि कॉन्फिडेंस अपने आप में एक ऐसी क्वालिटी है और एक पर्सनैलिटी का एक ऐसा हिस्सा है विच इज़ ट्रेनेबल, नॉट ट्रेनेबल, विच कैन बी वॉन इन द सेंस यू कैन अपीयर टू बी कॉन्फिडेंट। अगर आपको वो कला सीख गए, आपको कहीं कोई परेशानी होगी नहीं। कई लोग बोलते हैं सर मुझे बहुत डर लगता है, नर्वसनेस होती है। फ्रैंकली स्पीकिंग कॉन्फिडेंस कैन बी वॉन। तो उसमें एक वीडियो बनाया है, उसको आप देखिएगा। फिर तो ये सब ट्रेनेबल क्वालिटीज़ हैं, जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दे रहा था कि सर्टन थिंग्स विच यू हैव नॉट डन। Suppose you are from urban area and you have been in a lot of protected environment and your parents have really taken care of you. You've not been into adventure, but then it is there inside you, and once you get an opportunity, you go to the academy and you start doing a lot of adventurous things, and then you realize, oh, I have this capability. It means it was there in you and it was trained in academy. So it is not that something extraordinary has happened. It was always there, waiting for the opportunity. So देन उसमें आता है आपका एक इनिशिएटिव आता है। कई लोग इनिशिएटिव का मतलब बहुत गलत लगा लेते हैं। उनको लगता है पहली बार सबसे पहले खड़े होकर हाथ खड़े करके बोल दो। इनिशिएटिव इज इन्वॉल्वमेंट। इनिशिएटिव इज अ सस्टेन्ड इन्वॉल्वमेंट। पहला कदम लेना ही नहीं, आगे के सारे कदम लेते रहना, वो जुझारूपन, वो जोश, वो बिलोंगिंगनेस, तो वो भी ट्रेनेबल है, कहते हैं, माना जाता है। एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस द ग्रुप बहुत ज़्यादा लिंक्ड है कॉन्फिडेंस से। कॉन्फिडेंस ज़्यादा हुआ AIG बढ़ जाता है। स्पीड ऑफ डिसीजन, कई लोग डिसाइड करने में ही अपना जीवन लगा देते हैं। प्लान एंड प्लान फॉर द प्लान। तो प्लानिंग बना लेंगे बट डिसाइड नहीं कर पा रहे करना क्या है। तो प्लान बना लिए, डिसीजन हो गया, उसके बाद आप डिसाइड करेंगे नहीं, ये प्लान तो ठीक नहीं है, एक और प्लान बनाता हूँ। मैं ऐसे कई लड़कों को जानता हूँ, 1-1 साल निकाल दिया प्लान बनाते बनाते। उसी को हम लोग कहते हैं स्पीड ऑफ डिसीजन। ठक से डिसीजन लेते हैं
देखी जाएगी। मेहनत करते हैं, आगे बढ़ते हैं। SOT। और कई लोग हैं जो उसी में लगे हुए हैं, ढूंढ रहे हैं, समय निकाल रहे हैं, वक्त निकाल रहे हैं। तो आप किस तरह के इंसान हैं उस पर डिपेंड करेगा। फिर एक बड़ी अच्छी क्वालिटी आती है उसमें, दैट इज़ कॉल्ड लाइवलीनेस। बहुत डीप है वो, बहुत डीप है। लाइवलीनेस का कई लोग मतलब समझते हैं कि दांत निकाल के बैठे रहे, ऐसे ऐसे करते रहो। वो लाइवलीनेस नहीं है। लाइवलीनेस तो एक इनर फीलिंग है, एक अंदर की खुशी है। मेरे क्लासेस में इन सब में बहुत बड़ी बड़ी बातें करता हूँ, लड़कों को बहुत मज़ा भी आता है, एंड दे रियली रिलेट टू इट, एंड वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट एंड बिल्ड इट। अंडरस्टैंडिंग द कंसेप्ट एंड बिल्डिंग इज द की। आप ये चीज़ समझ जाइएगा। ये हुई बात। अब तो क्या क्या हो गया उसमें? इनिशिएटिव, कॉन्फिडेंस, AIG, SODN, लाइवलीनेस। तो 5 हैं। पांचों को हम बाय एंड लार्ज ट्रेनेबल मान सकते हैं, यानी कि अगर नहीं है तो हो जाएगा। पोटेंशियल होना चाहिए, पुश मिलेगा एकेडमी में तो कर लेगा। तो दिस इज व्हाट इज ट्रेनेबल। लास्ट में जो फैक्टर 4 है उसमें आता है डिटर्मिनेशन, करेज एंड स्टैमिना। Determination, willpower, your determination to achieve what you want to achieve, and how much are you ready to work, how much are you ready to sacrifice for it, and do you really sacrifice for it and you go that extra mile. And courage is not only about physical courage, it's about mental courage, standing up for the right thing, fighting for the right cause, believing in strength and unity. That is also courage. वो बहुत broad है topic। और stamina is not only about physical stamina, it is actually about mental stamina. So what a strong person you are, or are you a weak person? Do you believe in the strength of the conviction that you have taken, or you just give up? So ये बहुत सारी चीज़ें इसमें included हैं। तो नटशल में मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आपको SSB की तैयारी करनी है तो सबसे पहला जो काम है, इनको समझने के बाद अपने आप को समझना, और फिर डिसाइड करना मैं कैपेबल हूँ कि नहीं हूँ, और अगर नहीं हूँ तो मैं क्या करूँ कि मेरा ये ओएल क्यों इम्प्रूव। अच्छे मार्गदर्शक का काम ये बताना है। अगर आपको मार्गदर्शक ये बता रहा है कि फट्टा है और चढ़ जा और गड्ढा है तो भर दे, वो आपका मजाक उड़ा रहा है, वो आपके सपनों का मजाक उड़ा रहा है। मैं एक ऐसी अकेडमी को जानता हूँ जिसने ये लिखा हुआ है, इसको कहते हैं प्लेइंग विथ योर ड्रीम्स। उनको बस अपनी सीटें भरनी हैं। तो ऐसे मार्गदर्शकों को आप जरूर आईना दिखाएं और कंसेप्ट को समझें, उन पे काम करें। इट्स ऑल कंसेप्चुअल, इट्स अबाउट योर पर्सनैलिटी, एंड बाय एंड लार्ज अगर मैं कहूँ आप सब में इक्वालिटीज हैं, एंड आप कहीं बहुत दूर नहीं बैठे हैं। Very fact that you want to become a defense officer, very fact that you are going for it, 1, 2, 3, 4, you're trying, you're coming up, you're giving the interview, you're giving the SSB, returning back, coming back, अपने आप में बहुत सारी क्वालिटीज़ ये स्टेटमेंट ऑफ द फैक्ट ही बता देता है। तो आप प्लीज़ इन चीज़ों को सोचें, समझें। जो भी आपके गुरु हैं उनसे ये पूछे, सर मुझे इसका मतलब समझाइए और मुझ में बताइए ये कमी कितनी है, और अगर है तो मुझे बताइए मैं कैसे काम करूं। ये ही आपका उद्देश्य होना चाहिए। अदरवाइज़ प्रोसीजर समझने के लिए एकेडमीज में मत जाइए। प्रोसीजर समझाना तो SSRs का काम है। वो ब्रीफिंग है लंबी चौड़ी, हर किसी को वो ब्रीफिंग समझाई जाती है कि भैया पहले स्टूडेंट को समझाओ कि चाहते क्या हो। तो वो क्या है SSB, ये जानने के लिए आपको कहीं नहीं जाना है। That is the job of the assessors. They will take their time to explain, ask them questions if you really have doubt. ये समझना है आपको। मुझे पता है आपको वीडियो बहुत अच्छा लगेगा, और अगर लगेगा तो मुझे बताइएगा ज़रूर। आपका इनकरेजमेंट मुझे बहुत अच्छा लगता है। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसको शेयर कीजिए और मेरी मदद कीजिए इसको आगे बढ़ाने में। आई विल बी रियली थैंकफुल टू यू। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, एंड कीप ट्राइंग, कीप बिलीविंग इन योर सेल्फ। मंजिल मिलेगी ज़रूर, आप ही को तो मिलेगी, और किसको मिलेगी? जो चाहते हैं उन्हीं को तो मिलता है। और कुछ और बातें हैं जो और बताऊंगा मैं, मेरे पास तो अनलिमिटेड स्टॉक है, बस समय मिलना चाहिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद एंड जय भारत।